रात के करीब 1 बजे थे। ईशा दुल्हन का लिबाज पहने फूलों से सजे कमरे में बैठी थी। ईशा अपने आप से कह रही थी, शांत हो जा ईशा, तू दुनिया की पहली लड़की नहीं है जिसकी अभी अभी शादी हुई है, और अरहान तो तेरा दोस्त भी है, तो तू डर मत। तभी अरहान अरोरा कमरे में आया। वो 25 साल का एक हैंडसम लड़का था। वो ईशा के पास आकर बोला, ईशा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें गले लगाकर प्यार करूंगा? मत करो मेरे सामने ये सब ढोंग। मैं नहीं मानता इस शादी को। ईशा इतना सुनते ही उदास होते हुए बोली, ये क्या कह रहे हो अरहान? आज ही तो हमारी शादी हुई है। तुमने अपनी मर्जी से मुझसे शादी की है, और शादी की बात अलग है। हम दोनों बचपन के फ्रेंड्स हैं। प्लीज ऐसा मत बोलो, प्लीज। अरहान गुस्से और नफरत से बोला, मत भूलो ईशा, ये शादी मैंने एक मजबूरी के चलते की है। ये सब तुम अच्छे से जानती हो कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ, और अगर उस दिन तुम्हारे साथ वो। इतना बोलकर अरहान चुप हो जाता है और गुस्से से टेबल पर रखा दूध का ग्लास उठाकर जमीन पर पटक देता है, जिससे दूध और कांच जमीन पर फैल जाता है, जिसे देख ईशा घबराकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर अरहान कहता है, मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में नहीं रह सकता ईशा, और अब तुमसे शादी करने के बाद हमारी दोस्ती का रिश्ता भी खत्म हो गया है। ईशा ने कहा, रुक जाओ प्लीज। अगर मुझे पता होता कि तुम किसी और को पसंद करते हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। तुम मेरा यकीन करो। अरहान बोला, ईशा, तुम्हारी इन बातों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। ईशा के लाख रोकने पर भी अरहान कमरे से दूसरे कमरे में चला जाता है। शादी का लाल जोड़ा पहने ईशा वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ती है, और ईशा रोते हुए कहती है, आज सब खत्म हो गया माँ। आपके साथ ही मेरी जिंदगी की सारी खुशियां खत्म हो गई। अरहान अरहान जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, उसने मुझे अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया है। इस वक्त ईशा के सामने वो पास्ट आ गया जिसकी वजह से ईशा और अरहान की शादी हुई थी। 5 दिन पहले की बात है। अरहान एक लॉयर था जो ईशा का बहुत अच्छा दोस्त था। वहीं ईशा भी लॉ की पढ़ाई कर रही थी। एक दिन जब वो घर आई, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। अक्षिता, जो ईशा की माँ, क्या हुआ ईशा बेटा, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? सब ठीक तो है ना? ईशा ने कहा, हाँ माँ, सब ठीक है, बस थोड़ा थक गई हूँ, इसीलिए थोड़ा रेस्ट करूंगी तो बेहतर फील होगा। इतना बोलकर सहमी हुई ईशा भागकर अपने रूम में चली जाती है। अक्षिता अपने पास से, तू चाहे मुझसे झूठ बोल ले, पर कुछ तो है जो तुझे परेशान कर रहा है। तभी अक्षिता के फोन पर किसी की कॉल आई। कॉल पर अरहान है। अरहान ने बोला, आंटी, वो ईशा कहाँ है? मैं उसे कब से कॉल कर रहा हूँ, वो मेरा कॉल ही नहीं उठा रही। अक्षिता बोली, पता नहीं बेटा, जब से बाहर से आई है थोड़ी सहमी सहमी सी है। मेरे लाख पूछने पर भी
उसने कुछ नहीं बताया। अरहान बोला, अरे आंटी, आप फिक्र मत करिए, मैं उसका मूड एकदम ठीक कर दूंगा। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। हमेशा हंसने बोलने वाली ईशा चुपचाप और डरी सहमी रहने लगती है। एक दिन जब ईशा घर लौट रही थी, तभी किसी ने उसे अपनी गाड़ी में खींच लिया, जिसे देख ईशा बहुत डर गई, क्योंकि गाड़ी में शहर का सबसे पावरफुल गुंडा शिवांग सहगल था। ईशा डरते हुए बोली, ये क्या हरकत है? गाड़ी रोकिए और आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? शिवांग बोला, पहले ये बता, तूने किसी को कुछ बताया तो नहीं ना? अपनी माँ अक्षिता को कुछ बताया क्या? दरअसल शिवांग बहुत ही पावरफुल था। उसे ईशा पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। तब से ही वो उस पर नजर रखता था और उसे आते जाते डराता था। ईशा ने कहा, नहीं, तुमने बताने को मना किया था ना, इसलिए मैंने माँ को भी कुछ नहीं बताया और किसी को भी कुछ नहीं बताया। इतना सुनकर शिवांग हा हा हा, बहुत खूब, बहुत खूब, लड़की समझदार है तू तो। और हाँ, इस बात पर तेरे लिए खुशखबरी, कल शाम 6 बजे बालाजी मंदिर आ जाना। और हाँ, अगर नहीं आई ना तो तुझे तेरे घर से ही उठा लूंगा और हम दोनों कल ही शादी करेंगे। शिवांग की बातें सुनकर ईशा डर से कांपते हुए बोली, क्या शादी? नहीं नहीं, मैं तुम जैसे गुंडे से शादी नहीं कर सकती। शिवांग गुस्से से बोला, मेरी बात ध्यान से सुन लड़की, कल अगर तूने मुझसे शादी नहीं की ना तो तू और तेरी माँ दोनों अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। अब तू कल दुल्हन बनेगी, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरी। चल, अभी मेरे लोग तुझे घर ड्रॉप कर देंगे। बहुत सारी तैयारियां भी तो करनी है ना शादी की। इतना कहकर शिवांग ईशा को उसके घर छुड़वा देता है। इतने दिन से जो कुछ ईशा अकेले बर्दाश्त कर रही थी, वो अपनी माँ को देखकर उन्हें गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ती है। अक्षिता यानी उसकी माँ क्या हुआ बेटा, ये कहकर उसे जोर देकर पूछने लगती है, तुम ऐसे क्यों रो रही हो, बताओ ना मुझे। ईशा ने कहा, माँ, शिवांग सहगल है ना? अक्षिता बोली, शिवांग सहगल? वो तो इस शहर का सबसे पावरफुल गुंडा है, उसके सामने कोई नहीं टिक पाता। पर तू उसके बारे में क्यों बात कर रही है? ईशा ने कहा, माँ, कल वो मुझसे जबरदस्ती शादी करने को कह रहा था, मुझे उससे शादी नहीं करनी। वो आपको मार देगा, ऐसा बोलकर वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतना कहकर ईशा फूट फूट कर रोने लगती है। ईशा की सारी बातें सुनकर अक्षिता का तो सिर ही घूमने लगता है और कुछ ही पलों में वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। ईशा चीखते हुए बोली, माँ, क्या हुआ आपको? माँ, होश में आओ, अभी अभी आपको मैं हॉस्पिटल ले चलती हूँ। जैसे तैसे करके ईशा अक्षिता को हॉस्पिटल लेकर जाती है। तभी ईशा ने अरहान को कॉल किया। ईशा रोते हुए बोली, अरहान, वो माँ की तबीयत बहुत खराब है, तुम फौरन सिटी हॉस्पिटल आ जाओ। इतना सुनकर अरहान बोला, ईशा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। कुछ ही मिनटों में अरहान हॉस्पिटल पहुंच जाता है।
अरहान को देखते ही ईशा भागकर अरहान के गले लग जाती है। अरहान पूछता है, ईशा, आंटी को क्या हुआ और डॉक्टर ने क्या बताया? अच्छा अच्छा ठीक है, तुम फिक्र मत करो, आंटी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तभी आईसीयू का दरवाजा खुलता है और बाहर डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर को आता देखकर ईशा घबराई हुई बोली, बताइए डॉक्टर, माँ को क्या हुआ? वो ठीक तो हो जाएंगी ना? डॉक्टर बोलते हैं, माफ कीजिए मिस ईशा, अक्षिता जी को हार्ट अटैक आया है और ये हार्ट अटैक इतना मेजर था कि उनकी जान के लिए रिस्की हो गया है। वो सिर्फ कुछ ही मिनटों की मेहमान है। बेहतर यही होगा कि आप अंदर जाकर उनके अंतिम पलों में उनके साथ रहें। डॉक्टर की सारी बातें सुनकर ईशा हैरानी से बोली, क्या डॉक्टर, अंतिम पल? ये क्या बकवास कर रहे हो आप? मैं अभी माँ के पास जाती हूँ। मेरी माँ को कुछ नहीं होगा उन्हें। ईशा और अरहान दोनों भागकर अंदर पहुंचते हैं। माँ को देखकर ईशा फूट फूट कर रोने लगती है। अक्षिता वो धीमी आवाज में बोली, अरहान बेटा, मेरी बेटी के तुम सबसे अच्छे दोस्त हो। कल को शिवांग सहगल मेरी बेटी ईशा के साथ जबरदस्ती शादी कर लेना चाहता है और मेरी बेटी को उससे कोई नहीं बचा पाएगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम ईशा से शादी कर लो। यह सुनकर अरहान चौंक कर बोला, क्या शादी? ये आप क्या कह रही हैं? अगर शिवांग ईशा को परेशान कर रहा था तो उसने या आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अक्षिता अंतिम सांसें ले रही थी और वो धीरे से बोली, मेरे पास समय बहुत कम है। मैं भीख मांगती हूँ, मेरी बेटी से शादी कर लो। तुम दोनों मुझे वचन दो कि आज अभी इसी वक्त तुम शादी करोगे। दो वचन मुझे। अगर ये शादी हो गई तो वो शिवांग कुछ नहीं कर पाएगा। इतना कहकर थोड़ी देर में अक्षिता जी की सांसें रुकने लगी और एक ही पल में अरहान और ईशा शादी के लिए हाँ बोल देते हैं। अरहान और ईशा साथ में बोले, हम वचन देते हैं कि हम ये शादी करेंगे। यह सुनकर अक्षिता के चेहरे पर जैसे सुकून छा गया और दूसरे ही पल उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। ईशा बेहोश होकर अरहान की बाहों में झूल गई। किस ओर जाएगी ये शादी? क्या अरहान कभी ईशा को अपनी पत्नी मानेगा? और किसे पसंद करता है अरहान? क्या दोनों के रिश्ते में कभी प्यार पनप पाएगा? ये जानने के लिए मैं लेकर आऊंगी कहानी का दूसरा पार्ट। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।